आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बिग ब्रेकिंग। दिल्ली में स्कूल दिखाने को लेकर नोकझोंक होने लगी है। दिल्ली में नए स्कूल की पोल खुली। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए 2 स्कूल दिखाए, वो भी पुराने हैं। बीजेपी का कहना है, गौरव भाटिया का यह कहना है कि स्कूल दिखाने की बजाय आप लोग भाग जाते हैं। बीजेपी नेता दिल्ली के स्कूल देखना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी ने यह कहा, एक स्कूल देखा नहीं, 498 आप कब देखेंगे। आप शिक्षा की बात करते हैं, गलत आरोप आप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी, ये सियासी बयानों वाले तीर कितने चले हैं, एक बार देखिए भी और सुनिए भी। दिल्ली में स्कूल दिखाने को लेकर के नोकझोंक हुई है। चलते हैं अनन्या बेदी के पास में। अनन्या, पहले शराब, फिर शिक्षा, अब स्कूल के नंबर्स, सीबीआई जांच, ईडी, एलजी, ये संग्राम के कितने चैप्टर्स अभी बाकी हैं या कितने सीक्वल अभी आने वाले हैं? बिल्कुल, किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगभग 1 महीने से एक दूसरे को लगातार घेर रही है। आप स्कूल दिखाने के मामले को लेकर कैसे जो गौरव भाटिया है और सौरभ भारद्वाज है, दोनों में झड़प हुई। स्कूल दिखाने के लिए ले गए थे, जिसको लेकर बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए हैं। एक वीडियो ट्वीट किया गया है बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, और साथ ही एक वीडियो जो ट्वीट किया गया है, प्लीज एक बार के लिए होल्ड कर लीजिए आप, क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली विधानसभा के बाहर हंगामा हो रहा है, अंदर भी हंगामा हुआ है। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी विधायक प्रदर्शन करने में लगे हैं। विधानसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ऐसा आप न किया करें कि बस आरोप लगाएं और सबूत न दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी ने, बड़े नेताओं ने, मनोज तिवारी ने एलजी को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी वाले सिर्फ आरोप लगाते हैं, सबूत नहीं दिखाते हैं। उनके खिलाफ अब हम जाएंगे, लीगली जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग विधानसभा के अंदर और बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलने नहीं देंगे। दुर्गेश पाठक अभी आम आदमी पार्टी के विधायक आपको नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ही विधायक जर्नैल सिंह हैं, दुर्गेश पाठक हैं, कई विधायक अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। अनन्या, आज विधानसभा के अंदर और बाहर कितनी सियासी गर्मी है? आज तो किस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन हो ही रहा है। कल रात को भी धरना प्रदर्शन हुआ था, आपको शायद हो, विधानसभा में, जहां पर तमाम बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो मौजूद थे और किस तरह से नारेबाजी वहां पर की जा रही थी। और साथ ही लेकिन इन सब के बीच लगातार दोनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, कैसे लगातार एक दूसरे को घेर रही है जब से ये पूरा मामला लगभग 14 जाने का अगला चैप्टर, अगली ब्रेकिंग है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर सियासी हमला किया है। बीजेपी का यह कहना है कि केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे झूठे नेता हैं। केजरीवाल जनता को ठग रहे हैं। दिल्ली में लोकतंत्र की जड़ों पर चोट हो गई है। केजरीवाल हमारे सवालों के जवाब किसी भी कीमत पर दें। 2 दिन पहले हमने देखा था अनन्या बेदी की रात भर आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे रहे, धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, यहां तक कि हनुमान चालीसा भी गाई, राम भजन भी किए थे। और अब अपनी मांगे नहीं माने जाने तक क्या विधानसभा के अंदर ये लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? बिल्कुल, लगातार बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार देखना होगा कि अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी मांगे बनाने को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस पूरे प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है। दूसरा ये कि किस तरह से लगातार, चाहे पहले आम आदमी पार्टी हो, सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने जो आरोप लगाया कि 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास पूरा सबूत है, वो सबूत भी समय आने पर मैं दिखाऊंगा। लेकिन इस तरह का कोई सबूत नहीं। अब बार बार सवाल यही बीजेपी खड़ा कर रही है कि आखिरकार किस बिहाफ पर, किस आधार पर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, किस आधार पर आपकी तरफ से कहा गया? आरोप लगाएंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे, राम भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे, ढोल मजीरा बजाएंगे, लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे। विधायक खरीदने के आरोपों की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि आप एमएलए को अगर फोन आया तो नाम बताएं, किस नंबर से फोन आया ये बताएं। सिसोदिया ये बताएं कि किस नंबर से फोन आया। सिसोदिया ने चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ऑफर का दावा किया था, हमने एलजी से जांच कराने की मांग की है। ये कहना है बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का, ये कहना है रमेश बिधूड़ी का, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी डेलीगेशन का कि आप सबूत अभी तक क्यों नहीं दिखाते, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बस आरोप लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। एक बार सुनिए आप, मनोज तिवारी ने बड़े आरोप लगाते हुए क्या क्या बोला, सुनिए। स्वयं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया और दूसरे जो आपके नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप एमएलए को कॉल आया, दे गॉट कॉल्स फ्रॉम बीजेपी। आज हम बहुत गंभीरता के साथ माननीय एलजी महोदय को ये पत्र हम सबने लिखी है, ये सबके हाथों में पत्र है, एक बार
सभी लोग अपने हाथ में ले लेंगे। ये पत्र की कॉपी भी हम आपको देंगे। इस पत्र से एक एक चीज स्पष्ट है। सिंपल सी बात है कि हम पब्लिक डोमेन में की गई इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि यह फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया या कौन व्यक्ति आपके पास आया या कौन मैसेज लेके आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं। स्वयं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया और दूसरे जो आपके नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप एमएलए को कॉल आया, दे गॉट कॉल्स फ्रॉम बीजेपी। आज हम बहुत गंभीरता के साथ माननीय एलजी महोदय को ये पत्र हम सबने लिखी है। ये सबके हाथों में पत्र है। एक बार सभी लोग अपने हाथ में ले लेंगे। ये पत्र की कॉपी भी हम आपको देंगे। इस पत्र से एक एक चीज स्पष्ट है। सिंपल सी बात है कि हम पब्लिक डोमेन में की गई इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि यह फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया या कौन व्यक्ति आपके पास आया या कौन मैसेज लेके आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं।